हेलो एवरीवन। टास्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्किल है, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या फिर प्रोफेशनल वर्कफ्लो। टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट में आप एक सिंपल बट इफेक्टिव टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, वो भी सिर्फ लिस्ट, स्ट्रिंग, कंडीशनल्स एंड लूप की मदद से। इस प्रोजेक्ट में मेनली आप 4 काम करेंगे। पहला है टास्क क्रिएट, दूसरा है टास्क व्यू और यू कैन से टास्क रीड, तीसरा है टास्क अपडेट एंड चौथा है टास्क डिलीट। इन शॉर्ट, क्रूड ऑपरेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस पूरे ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप एक फुल्ली फंक्शनल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लाइक रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, मैं यहाँ इसे मेन्यू बनाने से शुरू करूंगा, जिसके लिए मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ विच इज डेफ शो मेन्यू। यहाँ सबसे पहले इसका हेडिंग होगा विच इज \n टू डू लिस्ट, print 1 add task, print 2 view tasks, print 3 update tasks, print 4 remove task and print 5 exit। ग्रेट। यहाँ मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि सारे टास्क को स्टोर करेगा। सो मैं लिखूंगा टू डू लिस्ट इक्वल एंड राइट नाउ ये एक एम्प्टी लिस्ट है। नाउ अब मैं यहाँ पर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखना शुरू करूंगा एंड इफ यू आर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियोस आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसे कैसे करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ ऐसे लिखूंगा while true एंड जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक मैं मेन्यू को दिखाता रहूंगा। एंड नाउ यहाँ पर मैं यूजर का एक चॉइस लूंगा एंड दिस इज इनपुट इंटर योर चॉइस एंड लास्ट में मैं डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा सो दैट कोई भी लीडिंग या फिर ट्रेलिंग स्पेसेस है वो हट जाए। एंड यहाँ से मेरा मैच केस शुरू होगा। पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं एंड नाउ अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगा। ये होगा मैच चॉइस। यहाँ पर मैं टोटल 5 केस बनाऊंगा रेप्लीकेटिंग दिस मेन्यू। सो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ केस 1 एंड एट दिस मोमेंट मैं इसे पास कर दूंगा एंड देन इसी तरीके से मैं केस 2, केस 3 एंड केस 4 बनाऊंगा। ऑलराइट। और जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केस 5 एग्जिट है, सो यहाँ पर मैं केस 5 में एग्जिट लॉजिक को इंप्लीमेंट कर दूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा केस 5 एंड देन प्रिंट एग्जिटिंग टू डू लिस्ट एंड देन मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। एंड इसके अलावा कोई भी दूसरा केस हो गया तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू। ग्रेट। अब टू डू लिस्ट का बेसिक स्केलेटन रेडी हो गया है। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी। जैसा आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला टास्क है वो टास्क को ऐड करने से रिलेटेड है। सो यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज ऐड टास्क। यहाँ पर मैं कर्सर को होवर करूंगा एंड देन क्रिएट फंक्शन फ्रॉम ऐड टास्क। अब यहाँ से मेरा लॉजिक लिखाना शुरू होगा। यहाँ पर मैं यूजर से टास्क लूंगा जो कि वो ऐड करना चाहता है। सो मैं यहाँ पर इनपुट लिखूंगा एंड देन इसके बाद इंटर टास्क एंड एज ऑलवेज लास्ट में डॉट स्ट्रिप। ग्रेट। अब यहाँ पर मैं एक चेक लगा लूंगा कि अगर यूजर ने कुछ टास्क दिया है इन दैट केस ओनली मैं यहाँ पर कुछ काम करूंगा, अदरवाइज मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा एंड दैट इज प्रिंट टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी। ग्रेट। एंड अगर यूजर ने कुछ टास्क स्पेसिफाई करा है तो जो टू डू लिस्ट है इसमें मैं अपेंड कर दूंगा इस नए टास्क को एंड यहाँ पर मैं सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा एंड दैट इज टास्क एडेड एंड देन यहाँ पर मैं जो नया टास्क ऐड हुआ है उसका नाम दे दूंगा विच इज सिंपली टास्क। ऑलराइट, लेट्स चेक दिस। मैं यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर मुझे ये मेन्यू दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया लाइन ऐड कर दूंगा। सो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंट एंड दैट्स इट। यहाँ मेरा सबसे पहला काम है टास्क को ऐड करना। सो मैं 1 चूज करूंगा एंड मुझे कौन सा टास्क ऐड करना है वो मैं स्पेसिफाई करूंगा। लेट्स से दिस इज ए एंड यहाँ पर मुझे देख गया है कि टास्क सक्सेसफुली ऐड हो गया है, बट देयर इज नो वे वी कैन सी कि वो टास्क क्या है। अभी के लिए मैं इसे एग्जिट कर दूंगा बाई इंटरिंग 4, सॉरी नॉट 4, इट्स 5 एंड नाउ अब मैं यहाँ पर व्यू टास्क को इम्प्लीमेंट करूंगा। सो यहाँ पर मैं आऊंगा केस 2 में एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा व्यू टास्क एंड वंस अगेन इस पर मैं होवर करूंगा एंड एक नया फंक्शन बना लूंगा। यहाँ पर मैं सिंपली चेक कर लूंगा कि अगर टू डू लिस्ट में कुछ है तो मैं वहां पर सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा \n योर टू डू लिस्ट एंड देन इसके बाद मैं लूप चलाऊंगा और इस लूप में मैं हर एक इंडिविजुअल टास्क को प्रिंट कर दूंगा। इसे मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ फॉर IDX एंड टास्क इन इन्यूमरेट टू डू लिस्ट एंड यहाँ पर मैं इंडेक्स पोजीशन 1 से शुरू करूंगा, जिसके लिए मैं स्टार्ट इक्वल 1 कर दूंगा एंड नाउ यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट कर दूंगा IDX एंड देन टास्क, दैट्स इट। अब मैं इसे सिंपली एग्जीक्यूट करके इसे चेक करूंगा। लेट्स से मैं फिर से एक नया टास्क ऐड करा विच इज ए एंड इस बार मैं इसे देख सकता हूँ बाय टाइपिंग 2 एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर मुझे मेरा टास्क दिख रहा है विच इज 1A। लेट्स से मैं एक और नया टास्क ऐड करा, इस बार भी मैं A ऐड करा एंड 2 मैं लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 2 टास्क दिख रहा है। जो टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसे दोबारा यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहता। इसके लिए मैं ऐड टास्क फंक्शन में वापस से आऊंगा एंड यहाँ पर मैं एक नया कंडीशन ऐड करूंगा एंड दिस इज अगर ये टास्क ऑलरेडी इस टू डू लिस्ट में नहीं है इन दैट केस ओनली मैं इस नए टास्क को ऐड करूंगा एंड अगर ऐसा है तो मैं सिंपली यहाँ पर एक मैसेज दे दूंगा एंड दिस इज टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लिस्ट, दैट्स इट। एक बार मैं इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक नया टास्क ऐड करा विच इज ए एंड देन मैं फिर से इस टास्क को ऐड करना चाहता हूँ, सो मैं दोबारा ए लिखूंगा
एंड नाउ यू सी यहाँ पर आपको मैसेज मिल गया है टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लिस्ट। जब मैं आपको टास्क दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टास्क है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक नया टास्क ऐड करा विच इज बी एंड इस पर मैं इस टास्क को देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये नया टास्क यहाँ पर ऐड हो गया है। सो ग्रेट, यहाँ तक हमारा कोड सही से काम कर रहा है। लेट्स इम्प्लीमेंट नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए मैं इसे एग्जिट कर दूंगा एंड मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पेस कम ऑक्यूपाई हो देन ये जो एरो साइन है इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये पूरा कोड हाइड हो जाएगा। दोबारा देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं बट वाइल कोडिंग मैं इसे हाइड करके रखना प्रेफर करता हूँ। एंड नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट पार्ट। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा पार्ट है हमारा अपडेट टास्क, तो इस पर मैं वही इंप्लीमेंट करूंगा इन केस 3। यहाँ पर मैं लिखूंगा अपडेट टास्क एंड लाइक ऑलवेज इस पर होवर करके मैं एक नया फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। ऑलराइट, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं फिर से चेक करूंगा कि टू डू लिस्ट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। सो मैं लिखूंगा इफ टू डू लिस्ट इन दैट केस डू समथिंग अदरवाइज सिंपली प्रिंट दिस मैसेज नो टास्क टू अपडेट। एंड नाउ बैक हियर। यहाँ पर मैं सबसे पहले यूजर को दिखाना चाहता हूँ कि उसके पास टोटल कितने टास्क है। यहाँ पर आप सिंपली इस व्यू टास्क को कॉल कर लीजिए एंड दैट्स इट। एक बार मैं इसे चेक करूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर नो टास्क टू अपडेट है। बट अगर मैं लिखा 1 एंड एक नया टास्क ऐड करा एंड देन मैं यहाँ पर 3 चूज करा तो यहाँ पर मुझे अब ये टास्क दिख रहा है। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द रेस्ट ऑफ द पार्ट। यहाँ पर मैं सबसे पहले यूजर से पूछना चाहूंगा कि वो कौन से नंबर वाले टास्क को अपडेट करना चाह रहा है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा टास्क नंबर एंड दिस इज इनपुट इंटर टास्क नंबर टू अपडेट एंड इसके बाद मैं यहाँ पर डॉट स्ट्रिप लगा दूंगा। नाउ यहाँ पर यूजर इनपुट में टास्क नंबर एक इंटीजर वैल्यू दिया है। इन दैट केस मैं इस टास्क नंबर को इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक मैसेज दे दूंगा एंड दिस इज प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। ऑलराइट, अब ना वापस से इस कंडीशन के अंदर आकर के मैं लिखूंगा कि अगर जो टास्क नंबर है वो 1 से भरा है या फिर यह इस टू डू लिस्ट के लेंथ से छोटा है, इन दैट केस मैं यहाँ पर मेन लॉजिक लिखना शुरू करूंगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड टास्क नंबर। नाउ बैक हियर। अब मैं यहाँ पर यूजर से एक नया टास्क इनपुट में लूंगा जो कि पुराने टास्क को रिप्लेस करेगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू टास्क इक्वल इनपुट इंटर न्यू टास्क डॉट स्ट्रिप। नाउ अगर यूजर ने ये नया टास्क स्पेसिफाई करा है देन यहाँ पर मैं ओल्ड टास्क को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लूंगा बाय राइटिंग टू डू लिस्ट एंड देन इस ब्रैकेट के अंदर टास्क नंबर -1। यहाँ -1 मैं इसीलिए करा क्योंकि यूजर को मैं पहला टास्क 1 से दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअली में इंडेक्स वैल्यू उसका 0 होगा। सो टास्क नंबर -1। नाउ टू डू लिस्ट में स्पेसिफिकली जो इस टास्क नंबर वाला आइटम है मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा इस नए टास्क से एंड देन यहाँ पर मैं एक मैसेज यूजर को दे दूंगा कि टास्क अपडेटेड ओल्ड टास्क चेंज टू न्यू टास्क। ऑलराइट, एंड यहाँ पर इसका जो एल्स पार्ट है यहाँ पर मैं यूजर को सिंपली एक मैसेज दे दूंगा टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी। ऑलराइट, लेट्स चेक दिस नाउ। यहाँ सबसे पहले मेरे पास जो करंट टास्क है वो कुछ भी नहीं है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज नहीं दिखा। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर देखा व्यू टास्क, यहाँ पर मैं इफ के बाद कोई भी एल्स ब्लॉक नहीं बनाया हूँ, दैट इज वाई यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर मैं एल्स ब्लॉक बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा नो टास्क फाउंड। ऑलराइट, इससे मैं दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर लेट्स से मैं 2 चूज करा, आप देख सकते हैं मुझे नो टास्क फाउंड दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ अपडेट करने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया है नो टास्क टू अपडेट। लेट्स से यहाँ पर मैं एक नया टास्क ऐड करा विच इज ए एंड अब मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ, सो मैं 3 लिखूंगा एंड नाउ यहाँ पर मैं कुछ नंबर स्पेसिफाई नहीं करूंगा। लेट्स से मैं एडी ऐड कर दिया। सो यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल गया है प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। ग्रेट, नाउ लेट्स चूज 4। नाउ चूंकि 4 क्लियरली इस रेंज से बाहर का है तो यहाँ पर मुझे इनवैलिड टास्क नंबर देखने को मिल गया है एंड लेट्स से मैं 3 दोबारा चूज करा। इस पर मैं सबसे पहले टास्क को चूज कर लिया हूँ एंड जो मेरा नया टास्क है इसमें मैं बस डायरेक्टली एंटर कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो नया मैसेज मुझे मिल रहा है ये टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी है। ऑलराइट, हमारे सारे एज केसेस सही से काम कर रहे हैं। अब यहाँ सच में इस टास्क को अपडेट करूंगा, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3, यहाँ से सबसे पहला टास्क चूज करूंगा एंड नया टास्क है मेरा बी। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टास्क है अब ये ए से चेंज होकर के बी हो गया है। अगर मैं इस टास्क को देखना चाहूँ, ये जो टास्क है अब इस बार आपको बी दिखेगा। ऑलराइट, अपडेट टास्क भी हमारा सही से काम कर रहा है। वी कैन इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 लिख करके इससे एग्जिट हो लूंगा एंड नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द लास्ट पार्ट विच इज रिमूव टास्क एंड इस पे भी मैं होवर करके एक नया फंक्शन बना लूंगा एंड नाउ यहाँ पर मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से शुरू होगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि टू डू लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, सो इसीलिए यहाँ पर भी मैं लिखूंगा इफ टू डू लिस्ट। इन दैट केस सबसे पहले व्यू टास्क एंड अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में प्रिंट नो टास्क टू रिमूव। यहाँ पर मैं फिर से उस टास्क का नंबर लूंगा जो यूजर हटाना चाहता है एंड इसके भी लास्ट में मैं डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा एंड नाउ अब मैं चेक करूंगा कि यूजर ने इनपुट डिजिट दिया है या नहीं एंड अगर यूजर ने ऐसे नहीं करा है तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। अगर यूजर ने वैलिड टास्क नंबर दिया है तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो स्पेसिफिक रेंज के अंदर है या नहीं। सो यहाँ पर भी मैं सेम चीज लिखूंगा इफ टास्क नंबर इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन लेंथ ऑफ टू डू लिस्ट। इन दैट केस मैं यहाँ पर इस टास्क को रिमूव करना चाहूंगा, सो मैं लिखूंगा रिमूव्ड टास्क इक्वल टू डू लिस्ट डॉट पॉप
एंड इसके अंदर मैं वो इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करूंगा जहां का टास्क मैं हटाना चाहता हूँ, विच इन दिस केस इज टास्क नंबर -1। एंड नाउ यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा रिमूव्ड टास्क। एंड अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स अगर यूजर ने इस रेंज के बाहर नंबर स्पेसिफाई करा है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड टास्क नंबर। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके चेक करूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं डायरेक्टली 4 चूज कर लिया, यहाँ पर मेरे पास कोई टास्क है नहीं, तो मुझे मैसेज मिल गया है नो टास्क टू रिमूव। अब मैं यहाँ पर एक टास्क ऐड करूंगा विच इज ए, एंड यहाँ पर मैं इसे रिमूव करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं 1 चूज करा, यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है विच इज लेस देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस इंट एंड स्ट्रिंग। ओके, ये एरर मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो टास्क नंबर है मैं इसे डिजिट में कन्वर्ट नहीं करा, ये अभी भी स्ट्रिंग में ही है। यहाँ मैं इस टास्क नंबर को इंट के अंदर डाल दूंगा। दैट्स इट। मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये कोई एरर नहीं देगा। लेट्स से मैं एक नया टास्क ऐड करा विच इज ए, एंड 4 में चूज करा, पहला टास्क में चूज करा, एंड नाउ मुझे मैसेज मिल गया कि टास्क हट चुका है। जब मैं 2 चूज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर अब कोई भी टास्क नहीं बच रहा है। लेट्स से यहाँ पर मैं 1 दोबारा चूज करा एंड इस पर मैं फिर से ये टास्क ऐड करा हूँ, एंड अगर मैं 4 चूज करा एंड यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल गया है कि प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। एंड अगर मैं 4 चूज करके यहाँ पर आउट ऑफ रेंज कुछ इनपुट दे दूं, तो यहाँ पर मुझे दूसरा मैसेज मिल रहा है इनवैलिड टास्क नंबर। सो दैट मीन्स दिस पार्ट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। मैं यहाँ 5 लेकर के इससे एग्जिट हो लूंगा। एंड नाउ दिस इज इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर चुके हैं, विच इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। दैट मीन्स अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो आप यहाँ पे क्रूड ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है। लेट मी समराइज दिस एंटायर प्रोजेक्ट वंस अगेन। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाया विच इज शो मेन्यू, एंड इसके अंदर मैं जो मेन्यू है उसे डिस्प्ले कर रहा हूँ। एंड टू डू लिस्ट नाम का मैं एक नया लिस्ट बना लिया था जिसके अंदर मैं इस टू डू लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा। एंड नाउ इससे मैं इन्फिनिट टाइम्स तक चला रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं यूजर को मेन्यू शो कर रहा हूँ एंड उसका एक चॉइस ले रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट चॉइस मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ विच आर ऐड, व्यू, अपडेट एंड रिमूव। एंड अगर यूजर केस 5 ले रहा है तो मैं यहाँ पर इस लूप को ब्रेक करूंगा, एंड अगर इसके अलावा कोई और केस है तो मैं उसे इनवैलिड केस कह करके इस पूरे लिस्ट को दोबारा से दिखाऊंगा एंड यूजर को एक नया इनपुट देने के लिए प्रॉम्प्ट दूंगा। एंड नाउ यहाँ पर मैं सबसे पहले जो ऐड टास्क का फंक्शन इंप्लीमेंट करा, इसे मैं एक बार दिखा दूं। यहाँ पर मैं सबसे पहले यूजर से वो टास्क ले रहा हूँ जो वो ऐड करना चाहता है। अगर टास्क एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सारा काम करो, अदरवाइज यूजर को बोल दो कि टास्क एम्प्टी नहीं हो सकता है। एंड यहाँ डुप्लीकेट टास्क को रिमूव करने के लिए ये चेक कर लो कि टू डू लिस्ट में क्या वो टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है देन इन दैट केस इस टास्क को ऐड कर दो, अदरवाइज यूजर को बता दो कि टास्क ऑलरेडी लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूजर को टास्क दिखाना है तो यहाँ पर सिंपली एक फॉर लूप की मदद से एक इन्यूमरेट फंक्शन लगा करके इस लूप को चलाओ एंड इस लिस्ट में जो भी टास्क है उन सबको एक एक करके दिखा दो। अगर यूजर टास्क को अपडेट करना चाहता है तो यहाँ सिंपली यूजर से इनपुट लो कि वो कौन से टास्क नंबर को चेंज करना चाहता है, एंड देन चेक करो कि क्या जो इनपुट है वो डिजिट है या नहीं। देन एक फाइनल चेक लगाओ और चेक करो कि जो टास्क है वो गिवन स्पेसिफिक रेंज के अंदर है या नहीं। अगर ऐसा है तो इस टास्क को अपडेट करना है, अदरवाइज जो मैसेज है वो अकॉर्डिंगली प्रिंट कर देना है। एंड फाइनली अगर टास्क को रिमूव करना है देन उस केस में फिर से चेक करोगी कि क्या टास्क एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, और अगर सब कुछ सही जाएगा तो अल्टीमेटली टास्क को पॉप मेथड की मदद से हटा दो, एंड अगर पॉसिबली कोई एरर है तो वहां पर उसे करेक्टली डिस्प्ले कर दो। ऑलराइट, दिस इज इट। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट से कुछ नया सीखे होंगे। अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ, एंड दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ दिस यूनिट, एंड वो प्रोजेक्ट है हैंगमैन गेम। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि आपको इसमें बनाना क्या है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूजर को एक मेन्यू देना है जहाँ पर उसके पास 2 चॉइस है कि या तो वो गेम खेले, नहीं तो फिर गेम से बाहर हो जाए। लेट्स से मैं यहाँ पर 1 चूज करा तो मुझे यहाँ पर एक वर्ड गेस करना है। नाउ यहाँ पर पॉसिबली क्या क्या वर्ड हो सकता है ये आप पहले प्री डिफाइन कर दीजिएगा, एंड पाइथन रैंडमली उन वर्ड्स में से कोई सा भी एक वर्ड पिक करेगा एंड आपका काम है गेस करना कि वो वर्ड कौन सा है। यहाँ पर जो मैं वर्ड पहले से प्री डिफाइन करा हूँ वो है पाइथन, हैंगमैन, डेवलपर, कोडिंग एंड चैलेंज। नाउ लेट्स से यहाँ पर मैं कोई एक लेटर चूज करा, लेट्स से सी, बट ये एक रॉन्ग गेस है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है डी। नाउ ये एक गुड गेस है। सो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मुझे कौन सा वर्ड चूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ई, एंड देन वी, एल, ओ, पी एंड फाइनली आर। तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है कि कांग्रेट्स यू गेस्ड द वर्ड डेवलपर। एंड नाउ लेट्स से मैं ये गेम को दोबारा खेला एंड इस बार मैं कुछ गलत ही एग्जांपल ले लूँ। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर पास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक नया मैसेज मिल रहा है, प्लीज इंटर अ सिंगल लेटर। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ और ही लेटर्स को चूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हर एक रॉन्ग इनपुट के साथ मेरा अटेम्प्ट्स 1 से डिक्रीज हो रहा है। एंड फाइनली जब यहाँ पर भी मैं एक रॉन्ग इनपुट चूज करूंगा तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा विच इज गेम ओवर, द वर्ड वाज चैलेंज। एंड नाउ फाइनली यहाँ पर आप 2 लिख करके इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकते हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है।
अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।